तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त के बात चल रहा था जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। यद्यपि 4 प्रकार का भक्त भगवान को भजन करते हैं एवं सभी सुकृतिन है। जो अनुकूलता मांगते हैं, प्रतिकूलता हटाना चाहते हैं, कोई मतलब से भगवान के पास आते हैं, वो भी सुकृतिन है। कहते हैं उदारा सर्व एवैति, सभी श्रेष्ठ है, सभी उदार है, कारण भगवान से जुड़े हैं। लेकिन ज्ञानी का बात दूसरा है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते एवं प्रियो ही ज्ञानी न तीर्थम अहम सचम प्रिय। ज्ञानीगण हमें हमारा सबसे प्रिय है, मैं भी उनके सबसे प्रिय हूँ। कारण ज्ञानीगण मुझे बिना कोई किसी को नहीं चाहते हैं और मैं समदर्शी होते हुए भी, यद्यपि ज्ञानीगण हमारे शरण में आते हैं, मैं वो मेरा प्यार उनमें दिखाई पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के दिल पर छिन्न रहता है। जो कृपा बतास तो बह रही है, सबके लिए बह रही है, लेकिन जिसमें पाल घटाया उसमें कृपा बतास कार्यकरी होता है, वो कृपा से आगे बढ़ जाता है। जो पाल नहीं घटाया वो कृपा बतास रहते हुए भी उसको क्रियाशील नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो परवर्ती श्लोक वर्ष 18 चैप्टर 7 भगवान कहते उदारा सर्व एवैति, लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञान तो आत्मैव आस्थित सही युक्तात्मा मामे अनुत्तमां गतिम, मामेव अनुत्तमां गतिम। तो कोई भी प्रकार से भगवान के साथ युक्त हो जाना वो श्रेष्ठता होता है, उदारा। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी और मेरे भीतर कोई भिन्नता नहीं है। ज्ञानी हमसे, प्रेमी हमसे अभिन्न हो जाते हैं। आस्थित संयुक्त आत्मा, सब समय योग से, भक्ति योग से, प्रेम योग से हमारा साथ युक्त है। एवं इसलिए माम एवं अनुत्तमां गति, जो श्रेष्ठ गति है, भगवान को प्राप्त करना है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। जम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, जिसको प्राप्ति होने से अधिक और कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाता है, ये अवस्था प्राप्त करते हैं। एवं दूसरा बात क्या है कि भगवान से अभिन्न हो जाते हैं। वेदांत में कहा जाता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेना मतलब ब्रह्म ही बन जाना। तो भगवान के साथ शरण मरण चिंतन करते हुए वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हम लोग कहते हैं इज ए गॉडली पर्सन, भगवत स्वरूप हो जाता है।
गोपीगण श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए स्वयं श्री कृष्ण बन गए, श्री कृष्ण जैसा बन गए। फॉरगॉट दैट आइडेंटिटी, थिंकिंग ऑफ श्री कृष्ण, दे बिकेम एज इफ दे श्री कृष्ण। ठाकुर कहते हैं कुमुदेपु का आर्शोला भवते भवते आर्शोला ही हो जाए। तो ये जो जिसको चिंतन किया जाता है, चिंतन से हमारे प्रभाव होता है और निरंतर भगवान चिंतन करते हुए वो भगवत सत्ता प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तगण का जो विभाजन दिया है, तो एवं हम सब चाहे तो भगवान को भजन कर सकते हैं, कोई तो किसी रोक बाट नहीं है। लेकिन होता क्यों नहीं? कारण कहते बहुत दुर्लभ है, जानना पड़ेगा, सहज नहीं है, सुलभ नहीं है। परवर्ती श्लोक में कहते हैं बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रबुध्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये जो अवस्था प्राप्त होता है बहु जन्म के बाद ही मिल सकता है। ज्ञानवान मां प्रबुध्यते, ज्ञानवान ज्ञान जो परिपक्वता होता है एवं इसके करने में बहु साल लग जाता है। एवं जब आखिर में जब वो जान जाता है वो बहु जन्म के बाद, वासुदेव सर्वम इति, भगवान ही एकमात्र है, एकमात्र सच है, एकमात्र हमारा सहारा है। ये जानने के लिए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये मानने के लिए, बोध में बोध होने के लिए बहु जन्म लग जाता है, एक जन्म नहीं होता है। कारण हमारा नाना प्रकार का संदेह है, विभाजन है, ये है कि वो है। तो इतना समय लगने का कारण क्या है? बिकॉज हिट एंड ट्राई। हम सोचते इसको प्राप्त करने से मिल जाएगा, भगवान आपत्ति नहीं करते हैं, गो एंड ट्राई। जब सब जगह में इधर उधर करते हुए हम हार जाते हैं, तब अब यह समझ में जाफर की आया जो कुछ है से तू ही है। अब यह समझ में जाफर के आने के लिए बहु जन्म लग जाता है, तो सहज नहीं है। यद्यपि ये अगर बुद्धि से विश्लेषण किया जाए, हम देखते हैं तो बहुत सहज चीज़ है। अगर भगवान को पुकारने से ही हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, भगवान को पुकारने देता कठिन कुछ नहीं है। एवं हम जो चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर को पास निवेदन करने से मिल जाएगा, वो तो सोर्स है। अगर किसी प्रकार से उनको साथ हम रिश्ता स्थापन करें मन ही मन, तब वहाँ से हमें सब कुछ भरपाई हो जाएगा। इधर उधर भगने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत चिंतन करने से ये तो परिष्कार हो जाता है। नोबडी कैन कंपेयर हिम और हर विद गॉड, गॉड इज सुप्रीम। तो उनके पास अगर हम जाते हैं एवं वो प्यार करके हमारा फरियाद सुनते हैं, हमारा प्रार्थना सुनते हैं, तो हमारा दूसरा कोई जगह में जाने का ज़रूरत भी नहीं है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ही एकमात्र सत्य है, वो हमारा साथ है। हम जो प्रार्थना करेंगे वो देने के लिए मजबूर है। इसी विश्वास, इसी भरोसा के साथ अगर भगवान से अप्रोच करें, निवेदन करें, काम बन जाएगा। रहस्य क्या है समझना पड़ेगा। Why are you not able to reach the goal? कहाँ पर इसका चूक हो जा रहा है? हम लोग कोई जब बुद्धि से विश्लेषण करते हैं, बहुत परिष्कार है।
कि भगवान को पुकारने से, भगवान को पुकारने सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। ये बोला है जन्म जन्म लग जाता है। इतना देर होने का कारण क्या है कि भगवान ही हमें, हमारा बुद्धि विभ्रम कर देते हैं। ये है कैच। भगवान नहीं चाहते हैं कि सब आदमी उनका भक्त बन जाए। हमें मुक्ति दीते कातर नई गो, भक्ति दीते कातर होई। भगवान सबको भक्ति प्रदान करने नहीं करने चाहते हैं, इसलिए नारद जी प्रार्थना कर, हे प्रभु हमें भक्ति प्रदान करो, क्योंकि भक्ति प्रदान करने से भगवान का बहुत कार्पण्य है। इज ए वेरी माइजर पर्सन टू बेस्ट डिवोशन टू एनीबडी। कारण भक्ति देने से वो भक्ताधीन बन जाएंगे। नोबडी वांट्स टू बी ए स्लेव। भगवान भी स्वाधीन रहना चाहते हैं, लेकिन वो भक्ताधीन बन जाता है। अगर किसी को भक्ति हुआ तो मानो भगवान को अपने अधीन में पा लिया, वो जैसे बोलेगा वैसे करेगा। इसलिए बहुत सोच बूझ के ही भगवान भक्ति तो पटरा खोलते हैं, ये तो बंद रखते हैं। और जो भक्ति जो दिखाई जा रहा है वो सब मलिन बुद्धि है, मलिन भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति हुआ तो बस भगवान को पकड़ लिया। वो भक्ति वो उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं है कारण हम जबरदस्त करके भगवान को पास भक्ति प्रार्थना नहीं करते। नारद, प्रहलाद, ध्रुव आदि भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति प्रार्थना किया और कुछ नहीं प्रार्थना किया। तो हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कारण हमारा बुद्धि भगवान ही अपना माया से वो बांध दिया। वी आर बाउंड बाई स्ट्रिंग्स ऑफ माया। ये जो इसको प्रकृति कहलाता है, माया कहलाता है, ये दैवी है, अलौकिक है। इसीलिए ये माया के बंधन से हम लोग सब फंस गए। और वो भी भगवान व्याख्यान करके बता रहे हैं वो कैसे सब जीवों को फंसा के रख दिया। अगर माया का बंधन हट गया तो हम लोग यूँ कहते मुक्त हो गया। हम लोग तो मुक्त है, भगवान से युक्त है, लेकिन माया का बंधन के कारण हम लोग भूल गए हमारा दैवी स्वरूप एवं अपने को बद्ध जीव समझकर इतना दुख कष्ट में पड़ जाते हैं। अनएंडिंग ग्रीफ विच इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर। हमारे जो निरानंद का कोई कारण नहीं हो सकता है। हम लोग आनंद स्वरूप है, लेकिन वी आर हिप्नोटाइज्ड, सम्मोहित है माया के कारण। और माया भी बहुत सिंपली ऑपरेट करते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। माया का जो रहस्य है वो भी बहुत सहज है, लेकिन प्रखर है, डीप है, अत्यंत ज़बरदस्त है, जिससे मुक्ति पाने के लिए हमें भगवान के चरणों में ही निवेदन करना चाहती है। अगर भगवान कृपा करके वो माया का बंधन हटा दे तो ठीक है, जब तक नहीं हटाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, ये माया को कहलाता है त्रिगुणात्मिका। सत्य, रजस, तमस, ये तीन गुण से समाहार रूप कोई माया कहलाता है, विद्या माया। तो ये जो सत्व, रजस, तमस त्रिगुण, गुण का होने का अर्थ है, एक गुण का अर्थ है स्ट्रिंग, रस्सी, रोप। सो लाइक सेवरल रोप्स विथ व्हिच वी आर बाउंड, फंसा दिया। तो कैसे वो जो त्रिगुण है सत्य, रजस, तमः हम लोग फंस जाता है, इसका भी चर्चा भगवद गीता में, मौन शास्त्र में है। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।